अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैलेंडर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आखिर जैसे सुंबल ने सोचा और प्लान किया वैसा ही हुआ। वो जिद और खुदसरी में इतना डूब चुकी है कि उसने दुर्योधन के होने वाले बच्चे का कत्ल भी कर दिया। मगर फिर भी उसे इस बात की जेलसी है कि तबरेज उसकी इतनी फिक्र क्यों करता है और क्यों उसके लिए इतना दिल खींचा कि वो वापस चला आया। मगर यहाँ पर अच्छा यही होता है कि तबरेज खुद ही अपने कानों से सब कुछ सुन लेता है कि ये सोची समझी चाल थी। बस फिर घर छोड़कर होटल के रूम में बैठा और अपने वालिद को भी बुला लिया। वो भी उसे हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं कि अल्लाह की जो मर्जी थी। मगर ये तो अपने वालिद को तबरेज उसी वक्त बता देता है कि ये सोची समझी चाल थी। ये सुनकर अब वालिद उसे तसल्ली देते हैं कि सबके पीछे अगर सुंबुल का हाथ है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने इरादा कर लिया कि साजिश की तह तक पहुंचेंगे। क्या हुआ, कौन थे और कौन मुलविस था। बस फिर पहला नाम तो उनकी बीवी और बेटी का ही आएगा। दुर्योधन के साथ जो इतना सब कुछ गलत किया ना, उनका हिसाब तो अब सबको देना है। और वहाँ पर उर्फी को दुर्योधन की बहुत ही फिक्र हो रही है कि कैसे मैं उसे खुश रखूं, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। अब उर्फी की मंगेतर उसे तसल्ली देती है, साथ ही पूछती है कि तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है। जब वो तबरेज भाई ख्याल नहीं रख रहे तो तुम्हें क्यों फिक्र होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम फिक्र करना छोड़ दो। और वहाँ पर दुर्योधन की सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो कि माँ बेटी हैं, उन्होंने ही पैसों की लालच में आकर ये सौदा किया। इन दोनों माँ बेटी के होश तो तब उड़ जाते हैं जब सुंबुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया कि अभी तो शर्त पूरी नहीं हुई, जब तक तबरेज दुर्योधन को तलाक नहीं देगा पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। अब ये दोनों माँ बेटी ना आगे की रही और ना ही पीछे की। दुर्योधन का बच्चा तो अब वापिस आने से रहा और अब कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय इस बात के मानने की। मगर ये तो अब इन सब की भूल ही है कि तबरेज अब दुर्योधन को तलाक दे दे। अब कुछ ही देर गुजरी थी कि इन दोनों माँ बेटी के थो छक्के उड़ जाते हैं। जब जूही दुर्योधन को ढूंढने के लिए कमरे में जाती है, वो तो कमरे में मौजूद नहीं, पूरा घर देख लिया, घर के किसी भी कमरे में मौजूद नहीं। ऐसे वो माँ को बताने आ ही रही थी कि दोनों माँ बेटी मिलकर उसे ढूंढते हैं। अब दुर्योधन की नाम निहाद चची को तो यही फिक्र हो रही है कि अगर वो ना लभी तो तुम्हारा बाप मेरी गर्दन काट देगा। अब ये अम्मा जो भी कर ले गर्दन तो इसकी कटनी कटनी है। जो काम इसने किया है, जो गुनाह इसने किया है, इसका हिसाब तो इसका शोहर अब इससे लेके ही रहेगा। खैर यूं ही कुछ ही वक्त बीता था कि उन्हें सामने से दुर्योधन नजर आ जाती हैं, जो जिंदगी से हारी दरख्त के साए के नीचे बैठी थी। और उसी वक्त वो रोते हुए कहती है कि मुझे घर जाना है। अब यूं ही तबरेज के आने से पहले वो दुर्योधन को घर ले जाएंगे। खैर तबरेज यहाँ पे क्या आएगा, वो तो वैसे भी दुर्योधन का सामना ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वो दुर्योधन से अब बहुत ही शर्मिंदा है कि मेरे अपनों ने ही उसके साथ बहुत गलत किया, मैं भला किसी और का क्या कहूँ। खैर व्यूअर्स, अब असल ट्विस्ट तो ड्रामे में अब आना है। दुर्योधन के साथ जिसने जो गलत करना था ना कर लिया, अब बहुत हुआ। तबरेज जो इतने अरसे से खामोश था और सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने के लिए, सिर्फ अपनी मनपसंद की जिंदगी बसर करने के लिए, मगर अब वो दुर्योधन की कुर्बानी नहीं दे सकता। जो कुर्बानी उसने दे दी, जो खोना था खो दिया। अब वो छोड़ेगा इस सुंबल को, और तब इस सुंबल को मालूम होगा कि जो इसने खोना है वो अब खोएगी। जिसने पाने के लिए उसे इंसानी जान का कत्ल तक कर दिया, अब वो ही नहीं रहेगा। सुंबुल क्या उसे छोड़ेगी, तबरेज ही सुंबल को छोड़ देगा, ठुकरा देगा। पर व्यूअर्स, इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि तबरेज जिंदगी की आसाइशों का ख्वाब देखना छोड़ देगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।